तो ट्वेल्थ क्लास में जो बच्चे थे इस साल उनका सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। और जिन बच्चों ने जेई मेंस या फिर जे एडवांस के लिए अप्लाई किया था उनका जो 75% का जो क्राइटेरिया होता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए, वो 75% या 65% कैसे आपको कैलकुलेट करना है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जितने भी डाउट होते हैं कि कौन कौन से सर में सब्जेक्ट लेने हैं, 200 नंबर हैं तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल थ्योरी कौन से मार्क्स ऐड करें, जितने भी डाउट होते हैं वो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें 75% की या 65% की, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अगर हमारा 75% नहीं है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या हम जे एडवांस के लिए बैठ नहीं पाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप जोसा या सीसैप के थ्रू एडमिशन लेते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे ये आपकी जोसा की काउंसलिंग है, ठीक है, और दूसरी आपकी जो मेन काउंसलिंग होती है वो सीएसएबी की होती है। तो ये जो हम 75% की यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी हम इसी के कंटेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। जोसा और सीसैप में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये 75% की यहाँ पे होती है। एग्जाम से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपके 50% भी हैं तब भी आप जे एडवांस या फिर जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ये जो 75% का क्राइटेरिया होता है ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो उसका देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका रिजल्ट आ गया है। अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको देखिए, वो होना चाहिए मैथ, ठीक है। सबसे पहले आपका मैथ होना चाहिए। दूसरा आपका सब्जेक्ट वहाँ पे आप देखिए कि आपका फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो होना चाहिए केमिस्ट्री, वो होना चाहिए क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आईआईटी के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट होने ही चाहिए। इसके बाद फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट आप अपने रिपोर्ट कार्ड में ऐड करेंगे वो है आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आपने लैंग्वेज यहाँ पे ली हो, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे ले लेनी। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश ली है या आपने हिंदी ली है या फिर आपने कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे ली हुई है। फोर्थ यहाँ पे हमने देख लिया। अब जो फिफ्थ आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका अदर, जो भी कोई आपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे कंप्यूटर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। तो इसमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे टोटल। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर मान लीजिए, अब डाउट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे लैंग्वेज के, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने इंग्लिश भी लिया हुआ है और आपने हिंदी भी लिया हुआ है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास 2 लैंग्वेज के हैं तो अब इन दोनों में हम कौन सा ऐड करें। तो देखिए 2 अगर आपके पास लैंग्वेज के हैं तो इन दोनों में जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 80 मार्क्स हैं, हिंदी आपने लिया हुआ है, 2 आपने लिए हुए हैं और हिंदी में आपके मान लीजिए कि 90 मार्क्स हैं। तो इन दोनों में आप हिंदी वाला यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दूसरा कन्फ्यूजन बच्चों क्या आता है कि सर जो हमारा इलेक्टिव है, मतलब जो 5th हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या करना है। तो ये जो आपका ये 5th वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए आपका जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, दूसरा आपका कंप्यूटर हो गया। अब इनमें भी यही होगा कि जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन में मान लीजिए आपके 95 है, ठीक है, कंप्यूटर में आपके 100 हैं, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर वाला अपना जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे ऐड करना है। जब आप अपना टोटल कैलकुलेट करोगे 75%, तो यहाँ पे आपको ये जो इलेक्टिव हैं, जो अदर सब्जेक्ट हैं, उसमें भी जिसमें आपके ज़्यादा नंबर हो वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने 2 लैंग्वेज ली हुई हैं तो उसमें भी जिसमें ज़्यादा नंबर हो वही वाला आपको यहाँ पे कंसीडर करना है अपना पूरा टोटल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डाउट बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई ये रिपोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स है, ये आपका मैथ है, फिर आपका केमिस्ट्री। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमारा इसमें 70 हमारी थ्योरी है और 30 का प्रैक्टिकल है, तो अब हम प्रैक्टिकल वाले मार्क्स लें या जो 70 थ्योरी वाले मार्क्स लें, मतलब कौन से हम यहाँ पे ऐड करें। तो देखिए अगर मान लीजिए 30 का आपका प्रैक्टिकल है, 70 की थ्योरी, तो टोटल जो भी आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स हो रहे हैं वो सारे ही आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। प्रैक्टिकल के भी ऐड करने हैं और थ्योरी के भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल थ्योरी ऐड करोगे या फिर प्रैक्टिकल ऐड करोगे। दूसरा डाउट क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स है, फिर ये आपका केमिस्ट्री है, फिर ये आपका यहाँ पे मैथ है। अब इसमें क्या है कि जो टोटल है आपका वो यहाँ पे 200 नंबर में है, ठीक है। ये भी आपका 200 नंबर में है, ये भी आपका 200 नंबर, मतलब 200 में आपके जैसे 120 मार्क्स आ गए, यहाँ पे 130 मार्क्स आ गए, इस तरीके से। अब जो आपको कैलकुलेशन करना होता है वो टोटल आपको 500 में करना होता है। जो रूल होता है कि टोटल आपको जो 5 सब्जेक्ट हैं टोटल आपका 500 बनेगा, 500 में आपके यहाँ पे 75% होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके फिजिक्स में 200 नंबर में 120 हैं, तो आप क्या करोगे कि अगर 200 में 120
हैं 100 में आपके कितने होंगे, तो 60 आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो भी आपका टोटल है उसको आपको 100 में यहाँ के कन्वर्ट करके ही अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, एक रिजल्ट पूरा प्रैक्टिकल दिखा के कैसे आपको कैलकुलेट करना, अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर कुछ डाउट होते हैं जो बच्चों को होते हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम IIT का देख रहे हैं, तो NIT का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो NIT में देखिए सारा हमारा सेम रहेगा, जैसे फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे हमारा मैथ है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आपका बायो भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, बायो भी हो सकता है या फिर बायो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं NIT की, ठीक है, NIT, IIIT और GFTI की, ठीक है। तो ये यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो भी केमिस्ट्री की जगह यहाँ पे आपका हो सकता है। फिजिक्स मैथ आपका सेम रहेगा और 4th सब्जेक्ट वही आपका लैंग्वेज जो मैंने भी आपको बताया था, और हमारा 5th सब्जेक्ट जो आपका अदर सब्जेक्ट होगा जो भी हमने यहाँ पे पहले देखा था, ठीक है। तो ये जो कॉमन डाउट होते हैं सारे वो मैंने आपको बता दिए कि अगर 200 में है तो आप उसको 100 में कर लीजिए, अगर लैंग्वेज के 2 हैं तो जिसमें ज़्यादा होगा, और जो भी आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं वो भी अगर आपके 6 हैं तो उसमें भी जिसमें ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आपको ऐड कर लेने हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल में सारा आपको टोटल कैलकुलेट करने ही नंबर यहाँ पे अपने कंसीडर करने। अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, टोटल आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने परसेंटाइल हैं और हम एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो आप कैसे जानोगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट कार्ड लिया हुआ है बच्चे का, ठीक है। इससे मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा फॉर्मूला वगैरह आपको कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला में देखिए हम P लिखेंगे, ठीक है, P मतलब परसेंटेज, फिर फिजिक्स, ठीक है, P मतलब फिजिक्स, फिर C मतलब केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे M मतलब मैथ, फिर L मतलब लैंग्वेज, फिर एक अदर सब्जेक्ट जो भी आपने लिया हो, डिवाइड बाई 500, ठीक है, डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जो फिजिक्स है उसके मार्क्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, ये यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 79, ठीक है, कितना हो जाएगा 79। दूसरा हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में देखिए कितने मार्क्स हैं यहाँ पे हमारे 61, तो आपको दूसरा केमिस्ट्री ले लेना। यहाँ पे जैसे आप NIT IIIT की बात करोगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह आपका बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, तो आपको उसके नंबर यहाँ पे ऐड कर लेने। फिर हमारा मैथ है, तो मैथ में देखिए कितने यहाँ पे 74, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक लैंग्वेज ऐड करेंगे, तो लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे 76 है, तो हम यहाँ पे 76 टोटल पूरे लिख लेंगे। फिर एक अदर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बच्चे का यहाँ पे अदर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कितना लिखा हुआ है 160, मतलब ये आउट ऑफ 200 यहाँ पे जो स्कोर है वो बोर्ड की तरफ से दिया गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर 200 में आपका 160 है तो 100 में आपका कितना बनेगा, 100 में आपका बनेगा जाके 80, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है, 160 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा +80, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल 500 में बनाना है। अगर हम इसको 200 ले लेंगे तो हमारा 600 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 80 लिख लिया है, डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा 500, फिर इंटू हम यहाँ पे 100 कर देंगे। आप समझ जाइए, थोड़ी जगह नहीं बची है, लेकिन हम फिर यहाँ पे इसको इंटू में कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपका जो टोटल परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 74%, ठीक है, 74% यहाँ पे आपका टोटल जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 74% आपका आया। अब 74% में यहाँ पे अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हो या PW कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, हर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए IIT NIT IIIT हर जगह आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर EWS कैटेगरी के हैं या फिर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको 75% या उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे बोर्ड में अगर आपको IIT NIT IIIT या फिर GFTI में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए एक चीज़ और होती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ GFTI होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि जोसा और CSA में पार्टिसिपेट करती हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे जैसे मान लीजिए 74 है आपका 0.2 है इस तरीके से, तो वो यहाँ पे आपको एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका थोड़ी वो लीनियंसी दिखाती हैं। GFTI कुछ होती हैं जो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखती हैं कि आपका बोर्ड में परसेंटेज क्या है, वो आपको एडमिशन दे देती हैं। तो ये भी आप एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर कोई GFT वगैरह आपको मिल रही है तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ काउंसलिंग भी करा सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग से पहले वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको GFTI में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने जितने भी डाउट थे सारे आपको बता दिए हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको बता दिया, फॉर्मूला वगैरह सब दिखा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आप कैलकुलेट करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।